हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एमआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम जैसा कि एसएससी जीडी का वैकेंसी आया हुआ है, कुल 24,369 पोस्ट है। आप सोचिए इतना बड़ी वैकेंसी आया हुआ है और आप लोग इसका लाभ उठाना है ना। जिस तरह बीएसएफ हुआ, एसएससी भी हुआ, असम राइफल्स हुआ, सीआरपीएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ, ये सभी में भर्तियाँ की जाएंगी। कुल 24,369 पोस्ट है। तो उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 घंटा का समय देंगे। उसमें जीके जीएस होगा, उसके बाद रीजनिंग होगा, मैथ होगा, है ना, हिंदी होगा। तो हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए हैं, है ना। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है ना। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ऑप्शन में दिया है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, कुपिका, लिगामेंट। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होता है। और नेफ्रॉन ये किसकी इकाई होता है? किडनी का। नेफ्रॉन किडनी की इकाई। कुपिका ये फेफड़ा की इकाई। कुपिका फेफड़ा की इकाई, जिसे इंग्लिश में अल्वियोली भी कहा जाता है। और लिगामेंट ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है। और टेंडन जो है वो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। ये सभी बातों को आपको याद रखना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन, नेफ्रॉन किडनी की इकाई, कुपिका फेफड़ा की इकाई, और लिगामेंट जो है ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई यूनिट जो है इकाई समान है? संवेग बल, इन दोनों का यूनिट समान है? नहीं, इसका गलत है। जल और दाब, इसका भी यूनिट सेम नहीं है। कार्य और ऊर्जा, हाँ इसका यूनिट सेम है। कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। दोनों का सेम है, लेकिन बल और दूरी इसका भी सेम नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थोड़ा मतलब धुंधला टाइप का दिखाई देगा, है ना। तो अगले बार से नेक्स्ट वीडियो में उसमें क्लियर दिखेगा आपको, है ना। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आप लोग देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिए ध्यान से। प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है? यानी प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? शक्ति को, दूरी को, समय ऊर्जा को, या वेग को? तो बता दें, प्रकाश वर्ष द्वारा ये दूरी को मापा जाता है। किसको? दूरी को। और ये नहीं कि यहाँ वर्ष लगल है तो समय मार दीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा। प्रकाश वर्ष आपको याद रखना है, ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरी। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। इसको भी आपको याद रखना है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि सौर पैनल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बता दें, सौर पैनल में हम कहते हैं सौर पैनल में सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन धातु का। आपको ये क्वेश्चन आपको याद ही रखना है। सौर पैनल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन लास्ट में हम इसका रिवीजन भी करा देंगे, ताकि आप लोग को जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं यहीं पे आपको याद हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन है, ये पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? बता, जैसे मान लीजिए भारत है, ये आपका होगा पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये मिलते कहाँ पे? यहाँ पे मिलते हैं। ये इस जगह को क्या कहते हैं? अरावली? नहीं, ये तो राजस्थान की तरफ हुआ। महाबलेश्वर मध्य प्रदेश, मतलब महाबलेश्वर, सतपुड़ा, ये सभी उधर है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। नीलगिरी यहाँ पे है ना, तमिलनाडु में। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो नीलगिरी पहाड़ी पे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, और किस स्टेट में है? तमिलनाडु में है। और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी में। तो सारे पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट है, सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा। सती प्रथा 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसे अवैध घोषित किया गया था, रद्द कर दिया गया था, अवैध घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को कब? 1829 में अवैध घोषित कर दिया गया था। और इसमें किसका प्रयास रहा था? राजा राम मोहन राय का बहुत सारा प्रयास रहा था। और उन्हीं के प्रयासों के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो बता दें, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और सतपुड़ा की ही सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। इसको भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। और सतपुड़ा की ही सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसको भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, है ना। नई दिल्ली के पहले, वर्तमान में भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इससे पहले कहाँ थे, कलकत्ता। कहाँ थे, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थे। 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ था और 1912 में कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित किया था भारत की राजधानी को। आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नई दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो भारत की राजधानी कोलकाता थी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, कोलकाता। लेकिन वर्तमान में कहाँ है, नई दिल्ली। ठीक है, घोषणा 11 में, स्थानांतरित हुआ 1912 में। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बता दें इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज और हिंदी बोलते हैं मधुमेह। मधुमेह, तो इंसुलिन कमी से मधुमेह होता है और इंसुलिन का स्रावन होता है अग्नाशय ग्रंथि से। कहाँ से होता है, अग्नाशय ग्लैंड से। इसको भी आपको याद रखना, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ना। जीके जी से उतना समय क्या लेंगे, जो मेन पॉइंट है उसको बताते चलते हैं, हम आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, उसमें समय लेने का कौन फायदा हुआ, जो मेन पॉइंट होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम उन्हीं को बताते हैं, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चन है कि भारत के पहली यूरेनियम खान जादूगोड़ा किस स्टेट में स्थित है, तो बता दे जादूगोड़ा ये झारखंड में है और यूरेनियम की खान है सर्वाधिक। अगर वहीं पूछा थोरियम, थोरियम जो मोनोजाइट से प्राप्त किया जाता है, मोनोजाइट, भारत में सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन, तो थोरियम मोनोजाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, केरल में। याद रखिएगा, थोरियम केरल में, लेकिन यूरेनियम या जादूगोड़ा झारखंड में। ये दोनों में कन्फ्यूज मत रहिएगा, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम जादूगोड़ा झारखंड, थोरियम मोनोजाइट ये केरल में। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल MR कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।